हेलो एवरीवन, अब हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। ये आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करेंगे। CRSU MDU में होने वाले जितने भी MCQs क्वेश्चंस हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हम उसके अलग अलग तरीक़ों से आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। आज भी हमने हिंदी और इंग्लिश की दोनों भाषाओं को इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉट इज़ लैंग्वेज? भाषा क्या है? भाषा क्या है? एक बेसिक टूल ऑफ कम्युनिकेशन है, संचार का मूल साधन है, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, दूसरों के साथ संचार करने की प्रणाली है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ है, जो साउंड और सिंबल को यूज़ करता है, ध्वनियों और प्रतीकों का उपयोग करते हुए विचारों की अभिव्यक्ति होती है, या ऑल ऑफ दीज। तो जो भाषा होती है बच्चों, वो सारी चीज़ें होती हैं। संचार का मूल साधन भी होती है, दूसरों के साथ संचार की प्रणाली भी होती है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया यूजिंग साउंड एंड सिंबल्स भी होता है। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज all of these. Next question, what is LAC? LAC क्या है? It is an approach in which one language is implemented throughout the curriculum in non-language subject. यह एक दृष्टिकोण है जिसमें एक भाषा को गैर भाषा विषय में पूरे पाठ्यक्रम में लागू किया जाता है। नेक्स्ट इज इट इज़ एन अप्रोच इन विच हिंदी इज़ मेड कंपल्सरी लैंग्वेज फॉर द करिकुलम। यह एक दृष्टिकोण है जिसमें हिंदी को पाठ्यक्रम के लिए अनिवार्य भाषा बनाया गया है। थर्ड इज़ फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट फॉरेन लैंग्वेज इन द करिकुलम। पाठ्यक्रम में विदेशी भाषा तैयार करना और उसे लागू करना है, या नन ऑफ दीज। तो अगर हमें LAC के बारे में पता है, अपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, तो हमें अच्छे से पता होगा कि ये एक ऐसी अप्रोच है, ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें भाषा को गैर भाषा विषय में पूरे पाठ्यक्रम में लागू किया जाता है। सो फर्स्ट इज़ द आंसर, इट इज़ एन अप्रोच इन विच वन लैंग्वेज इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द करिकुलम इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, LAC स्टैंड फॉर। LAC क्या होता है, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, लैंग्वेज अक्रॉस द क्लासरूम, या लर्निंग अक्रॉस द क्लासरूम। अगर हमें ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, हम इसे 1 सेकेंड में कर सकते हैं कि LAC होता क्या है। LAC स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। सो सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मल्टीलिंग्विलिज्म? बहुभाषावाद क्या है? बहुभाषावाद मतलब मल्टी का वर्ड अगर आपको मीनिंग पता हो कि वो बहुत सारी चीज़ों को एकत्रित करके होता है। मल्टी जो होता है, मल्टी लैंग्वेज होती है, मल्टीपल थिंग्स होती हैं, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल दीज 4 इज़ इट इज़ द यूज़ ऑफ एनी 2 और मोर लैंग्वेजेस। यह किन्हीं 2 या अधिक भाषाओं का उपयोग है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा कथन सच नहीं है, सही नहीं है, सच नहीं है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द लैंग्वेज ऑफ ईच चाइल्ड बी रिस्पेक्टेड इन द क्लासरूम। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कक्ष में प्रत्येक बच्चे की भाषाओं का सम्मान किया जाए। सेकेंड, चिल्ड्रन कैन लर्न अदर लैंग्वेज विदाउट लूजिंग द फर्स्ट लैंग्वेज। पहली भाषा खोए बिना बच्चे दूसरी भाषा सीख सकते हैं। अब ये दोनों पॉइंट तो बिल्कुल सही हैं। आगे देख लेते हैं कि 2 और पॉइंट रह गए हैं, उनमें से क्या सही है या क्या गलत है। ऑल चिल्ड्रन शुड बी गिवन एडमिशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया जाना चाहिए सारे के सारे बच्चों को। लास्ट इज मदर टंग ऑफ चिल्ड्रन शुड बी रिस्पेक्टेड इन क्लासरूम। अपने कक्ष में क्लासरूम में बच्चों की मातृभाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। तो अगर हम अच्छे से देखें तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ इज़ ट्रू पॉइंट। सो नॉट ट्रू में जो आता है वो बचता है कि सारे बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना चाहिए। सो थर्ड पॉइंट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इट इज़ नॉट ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, करिकुलम सपोज टू, पाठ्यक्रम माना जाता है क्या? अचीव द ऑब्जेक्टिव, कि आप उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहे हैं। बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल, विद्यालय द्वारा आयोजित किया जाए आपको, या दोनों के दोनों ही ऊपर के ऑप्शंस, या कुछ भी नहीं इन दोनों में से। तो जो पाठ्यक्रम होता है वो दोनों होते हैं कि हमारे जो उद्देश्यों की प्राप्ति भी हो जाए और विद्यालय द्वारा सब कुछ एक तरीके से आयोजित रहे, ऑर्गेनाइज रहे। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्ड पार्ट, बोथ, दोनों।
LAC अप्रोच हेल्प स्टूडेंट इन, LAC जो है वो दृष्टिकोण छात्रों की मदद करता है इन चार में से कोई एक चीज़ में। इट हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्सपैंड देयर आइडियाज़ एंड एक्सप्लोर थिंग, LAC मदद करता है कि आइडियाज़ और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके। हाँ, LAC मदद तो करता है स्टूडेंट, LAC मदद करता है गुड मार्क्स लाने में, नहीं ये भी नहीं है। LAC मदद करता है स्टूडेंट्स की हिंदी लर्निंग में, बिल्कुल भी नहीं, या सारे के सारे ऑप्शंस तो है ही नहीं, क्योंकि सेकंड और थर्ड पॉइंट तो LAC अप्रोच में होता ही नहीं है। तो LAC अप्रोच मदद करता है स्टूडेंट्स को अपने आइडियाज़ और थिंग्स को एक्सपैंड करने में, एक्सप्लोर करने में, अच्छे से अपने विचारों के बारे में पता लगाने में, आगे बढ़ने में, अपनी नॉलेज और एक्सपैंड करने में। सो फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ, पाठ्यक्रम प्रतिबंधित करता है कि संस्कृति क्या है, किस चीज़ की है संस्कृति, जो कल्चर है वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है करिकुलम के अकॉर्डिंग, हमारी सोसाइटी, समाज को, हमारे घर को, हमारे स्कूल विद्यालय को, या हमारे क्षेत्र को। तो जो सोसाइटी होती है वही रिफ्लेक्ट होता है। करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ सोसाइटी, समाज का जो संस्कृति होती है पाठ्यक्रम उसको रिफ्लेक्ट करता है। So answer is first, society. Next question, which of the following is a characteristic of language, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी भाषा की विशेषता है। पहला, लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, भाषा संसार का एक माध्यम है। सेकेंड, लैंग्वेज इज़ अ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है, या बोथ 1 and 2 या नन ऑफ दीज। सो लैंग्वेज का जो करेक्टरिस्टिक है वो दोनों है, क्योंकि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है, भाषा संचार एक माध्यम भी होता है, और भाषा विचारों की अभिव्यक्ति भी होती है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स भी होती है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्ड, बोथ 1 and 2 पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, की जो जानकारी दी जाती है वो कुल प्रक्रियाओं इनमें से कौन सी दी जाती है। योजना बनाना, इम्प्लीमेंटिंग करना, क्रियान्वयन करना, इवैल्यूएटिंग मूल्यांकन करना, या सारे का सारा करिकुलम डेवलपमेंट, ये तीनों चीज़ें, ये सारी चीज़ें करती हैं। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फोर्थ, ऑल। नेक्स्ट, व्हाट इज़ करिकुलम, पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम एक ओवरऑल एक्टिविटी है इंस्टीट्यूशन की, एक संस्थान की समग्र गतिविधियां हैं, या करिकुलम निष्पक्षतावाद है, या करिकुलम कक्षा के लिए है, या करिकुलम उत्तेजित करने वाला है, इफेक्टिव है। तो अगर हमें पता है अच्छे से तो पाठ्यक्रम एक ओवरऑल एक्टिविटी होती है, एक इंस्टीट्यूशन की समग्र गतिविधियां पाठ्यक्रम में आती हैं जो एक बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सो फर्स्ट, ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ, पाठ्य विवरण किसका भाग है। पाठ्य विवरण एक छात्र, एक स्टूडेंट का भाग है। पाठ्य विवरण सिलेबस जो होता है एक स्कूल का भाग है, या वो पेटेंट्स का भाग है, या फिर वो करिकुलम का भाग है। तो अच्छे से पता है हमें कि जो पाठ्य विवरण होता है वो पाठ्यक्रम का भाग होता है, उसका हिस्सा होता है, करिकुलम के अंदर ही सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों के ऊपर काम करा जाता है। वो पहले से प्लान डिज़ाइन किया जाता है और होल सेशन में उसी चीज़ को फॉलो किया जाता है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज करिकुलम, फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट, लिसनिंग इज़ बैडली अफेक्टेड बाय, जो सुनना होता है वो बुरी तरह किन चीज़ों से इफेक्टेड होता है। ओवरलोडेड मैसेजेस, जो ओवरलोडेड मैसेज होते हैं, लिसन मटेरियल होते हैं, हाई स्पीड ऑफ स्पीकिंग, या बहुत ज़्यादा उच्च गति में बोलना, या फिर एक साइजेबल हियरिंग लॉस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, या कोई हमारे शरीर की हमारी कोई प्रॉब्लम, समस्या, या सारे के सारा। तो जो लिसनिंग है वो बैडली इफेक्ट होता है ऑल ऑफ द अबव, सारी की सारी चीज़ों से, ऊपर जो जितनी भी दी हैं। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फोर्थ पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट हेल्प अ टीचर, एक जो शिक्षक होता है वो बच्चों की, या जो एक छात्र होता है वो टीचर की किस चीज़ में मदद करता है। द प्रॉब्लम वाइल द टीचर वॉज डिलीवरिंग द लेक्चर ही वॉज, छात्र एक शिक्षक की मदद करता है समाधान करना समस्या जब शिक्षक व्याकरण दे रहा था। तो एक एम्फेथिक लिसनर कहते हैं उसे, एक वैल्यूएटिव लिसनर कहते हैं, एक रियलिस्टिक लिसनर कहते हैं, या एक इंफॉर्मेशन लिसनर कहते हैं। तो हम ऐसे कहते हैं इन्हें एन एम्फेथिक लिसनर। सो सशक्त श्रोता इसका सही आंसर है, एन एम्फेथिक लिसनर, फर्स्ट पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट, ऑल आर द कॉम्पोनेंट ऑफ लिसनिंग एक्सेप्ट, इनमें से सारे के सारे सुनने की एक कंपोनेंट होते हैं।
तो अब देखते हैं कौन सा है। हेयरिंग श्रवण शक्ति, अटेंडिंग बीइंग अटेंटिव उपस्थित होना, चौकस होना, आंसरिंग उत्तर देना, अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग समझना और याद रखना। तो ऑल आर द component of listening except answering. Answering is not a listening, it a speaking thing. तो इसीलिए जो उत्तर देना है वो इसका पार्ट नहीं है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, which of the following skill has the largest share in communication time in school colleges? निम्नलिखित में से कौन सा कौशल है जो विद्यालय, स्कूल, कॉलेजेस में संचार समय में सबसे बड़ा हिस्सा होता है? लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। 4 स्किल्स होती हैं जिन्हें पढ़ना, जिन्हें जानना, जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें से यहाँ पर कौन सा ऐसा कौशल है जो बहुत ज़्यादा शेयर होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? वो होता है लिसनिंग, सुनना। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लिसनिंग टू अ लेक्चर इज, व्याख्यान सुनना है क्या? इंफॉर्मेशन लिसनिंग, इवैल्यूएटिव लिसनिंग, एम्फेथेटिक लिसनिंग या नन ऑफ दीज? तो सूचना सुनना इज अ लेक्चर, सो लिसनिंग टू अ लेक्चर इज इंफॉर्मेशन लिसनिंग। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द डैश इज द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज, वह व्यक्ति जो संदेश प्रसारित करता है वो कौन है? रिसीवर आदाता, ड्राइवर चालक, सेंडर प्रेषक या क्लीनर सफाई वाला? तो भाई बहुत ही आसान है। द सेंडर इज़ द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज, जो प्रेषक होता है वो व्यक्ति होता है जो संदेश हमारा प्रसारित करता है। तो थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next, the most important aspect of communication listening can be improved by. सबसे महत्वपूर्ण पहलू संचार सुनने द्वारा सुधार किया जा सकता है। पहला, मेकिंग द अटेंशन फुल्ली पेड, ध्यान पूरी तरह से भुगतान किया जाए। मेकिंग द कम्युनिकेटेड मटीरियल नोवल, इंटरेस्टिंग एंड नीड बेस्ड, संचार सामग्री को उपन्यास दिलचस्प बनाना और आवश्यकता आधारित करना। या मेकिंग वॉइस इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव, आवाज़ को प्रतिभाशाली बनाना और ऑल ऑफ दीज या ये सभी। सो अगर हमने अच्छे से ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो ऑप्शन इतने आसान हैं और ईज़िली हम इसको कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कम्युनिकेशन और लिसनिंग का होता है वो होता है ये सारे के सारे, अच्छे से सुनना, अच्छे से बात करना, अच्छे से इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव तरीके से अपनी वॉइस को यूज़ करना। ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एनहांस थ्रू, जो संचार की प्रक्रिया है वो किस माध्यम से बढ़ती है? बिलोंगिंगनेस, अपनापन, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम टू मेक चॉइस, चुनाव करने के लिए सुरक्षा और स्वतंत्रता, इनफॉर्मेलिटी ऑफ मीटिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ प्रेशर, बैठक और दबाव से बचने की अनौपचारिकता या सभी। तो कम्युनिकेशन जो एनहांस होता है वो अपनेपन से भी होता है, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस से भी होता है और सब बैठकर जो बात करते हैं, मीटिंग करते हैं बिना किसी दबाव के, उससे भी होता है। सो अगेन इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑल ऑफ दीज। अपने आराम से आपने सारे ऑप्शनों को पढ़ना है पेपर देने के दौरान और उनमें से जो सही क्लिक हो रहा है वो आपने करना है। राइट, ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत सोच समझ के आंसर देना है।